ये फिल्म जंग की कहानी से शुरू होती है, जिसमें नाजी फौज और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान लड़ाई दिखाई जाती है। एक नाजी फौजी सफेद घोड़े पर बैठा मैदान जंग का जायजा ले रहा होता है, जब अचानक उस पर हमला होता है और उसे मार दिया जाता है। ये हमला सार्जेंट डॉन कूलियर करता है, जिसे सब वॉर डैडी कहते हैं। वॉर डैडी घोड़े को छोड़ देता है और वापस अपने टैंक फ्यूरी में चला जाता है। टैंक के अंदर उसकी टीम होती है, बॉयड, बाइबल, स्वान, ट्रेनी गोर्डो गार्शिया और ग्रेडी कॉनेस। सब अपने एक साथी की मौत पर बहुत गमजदा होते हैं। इसी दौरान दुश्मन हमला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर टैंक ठीक हो जाता है और वो मैदान जंग से निकल जाते हैं। जब वो इत्तेहादियों के कैंप में पहुंचते हैं तो वॉर डैडी की मुलाकात सार्जेंट बेंकूस्की से होती है। उसे बताया जाता है कि उसके पूरे प्लेटून में सिर्फ वो और उसकी टीम ही जिंदा बचे हैं। दूसरी तरफ बाइबल, गोर्डो और कॉनेस अपने मरने वाले दोस्त रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वॉर डैडी भी अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ देर बाद एक नया सिपाही नॉर्मन एलिसन वहां आता है। वो अपना तारुफ करवाता है और बताता है कि वो वॉर डैडी का नया असिस्टेंट ड्राइवर है। वॉर डैडी हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्मन सिर्फ 8 हफ्ते पहले ही फौज में शामिल हुआ है। वो उसे हिदायत देता है कि हुक्म मानो और किसी के ज्यादा करीब न जाओ। नॉर्मन बाकी टीम के पास जाता है जो टैंक ठीक कर रहे होते हैं। वो उसका बैग देखते हैं और उसमें सिगरेट के बजाय एक किताब पाते हैं, जिस पर वो उसे छेड़ते हैं और डराते हैं। फिर उसे हुक्म दिया जाता है कि टैंक के अंदर सफाई करे। जब नॉर्मन टैंक के अंदर जाता है तो वो पहली बार जंग की हकीकत देखता है। वो खून साफ कर रहा होता है कि उसे एक कटा हुआ चेहरा नजर आता है। वो ये देखकर डर जाता है और फौरन बाहर आकर कई कर देता है। इधर वॉर डैडी एक जर्मन कैदी को देखता है और गुस्से में आ जाता है, लेकिन दूसरे सिपाही उसे रोक लेते हैं। इसके बाद वो नॉर्मन से कहता है कि हर जर्मन सिपाही को मारना जरूरी है। इसे मालूम होता है कि नॉर्मन ने अभी तक किसी को नहीं मारा। आखिर में वॉर डैडी उसे बंदूक देता है और कॉनेस उसे बंदूक चलाना सिखाता है। डैडी दूसरे फौजियों के साथ अगले मिशन के बारे में बात करता है। उसे उस मिशन के लिए प्लेटून सार्जेंट बनाया जाता है। प्लान बनाने के बाद सब लोग अपने टैंकों में बैठकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो लोगों को शहर छोड़कर जाते हुए देखते हैं। वॉर डैडी सबको खबरदार करता है कि होशियार रहो, क्योंकि दुश्मन आम लोगों में छुप सकता है। इसी दौरान नॉर्मन को दरख्तों के पास कोई नजर आता है, लेकिन वो गोली चलाने में हिचकिचाता है। इसी वजह से दुश्मन उन पर अचानक हमला कर देता है। एक टैंक तबाह हो जाता है और नॉर्मन एक फौजी को जलते हुए देखता है, जो आखिरकार खुद को गोली मार लेता है। वॉर डैडी फौरन दुश्मन का पीछा करता है और उन्हें मार देता है। बाद में पता चलता है कि हमला करने वाले ज्यादातर कम उम्र लड़के थे। वॉर डैडी नॉर्मन को डांटता है क्योंकि उसकी हिचकिचाहट की वजह से एक साथी मारा गया। अब नॉर्मन को अपने कसूर का बोझ महसूस होता है। वॉर डैडी पूरी टीम की क़यादत करता है और वो अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां एक फौजी उन्हें कैप्टन विग्नर के पास ले जाता है। कैप्टन नाराज होता है क्योंकि उसे जितनी मदद चाहिए थी उतनी नहीं मिली, लेकिन वो वॉर डैडी पर भरोसा करता है। वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि दुश्मन के इलाके में फंसे हुए अपने फौजियों को कैसे बचाना है। फिर सब तैयारी करके निकलते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो रेस्क्यू शुरू करते हैं। आगे टैंक और पीछे फौजी होते हैं। अचानक दुश्मन फायरिंग शुरू कर देता है और शदीद लड़ाई होती है। दुश्मन के पास भारी हथियार होते हैं। नॉर्मन अभी तक लड़ाई का आदी नहीं होता। एक दुश्मन उन पर निशाना ले रहा होता है, लेकिन नॉर्मन घबरा जाता है और गोली नहीं चला पाता। इसी वक्त बाइबल उसे बचा लेता है। गोर्डो नॉर्मन को डांटता है और उसे हुक्म देता है कि जमीन पर गिरे हुए दुश्मनों को भी दोबारा गोली मारो, ताकि वो दोबारा न उठ सके। नॉर्मन ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन गोर्डो कहता है कि जंग में ये जरूरी होता है। नॉर्मन टूट जाता है और लड़ने से इनकार करता है। वॉर डैडी उसे डांटता है, जबकि गोर्डो उसे समझाता है कि जंग में ये सब होता है। कुछ देर बाद वो नाजी फौजियों को शिकस्त दे देते हैं। एक फौजी एक जख्मी दुश्मन के लिए दुआ करता है। वॉर डैडी नॉर्मन से उसकी गलतियों के बारे में बात करता है और उसे पता चलता है कि नॉर्मन असल में लड़ाई के लिए तरबियत याफ्ता नहीं है। इसे सीधा जर्मनी भेज दिया गया है। इसी दौरान कुछ फौजी एक नाजी को पकड़ते हैं जो अमरीकी जैकेट पहने होता है और उसका मजाक उड़ाते हैं। वॉर डैडी उन्हें रोकता है और नॉर्मन को हुक्म देता है कि वो उस नाजी को मारे। जब नॉर्मन इनकार करता है तो वॉर डैडी जबरदस्ती उसके हाथ में बंदूक देता है और उसे गोली चलाने पर मजबूर करता है। नॉर्मन मजबूरन गोली चलाता है और वो नाजी मर जाता है। इस वाकये से नॉर्मन शदीद सदमे में आ जाता है। बाइबल उसे संभालता है और वो वापस ग्रुप के पास आ जाते हैं। बाकी फौजी नॉर्मन को बताते हैं कि वॉर डैडी सख्त जरूर है, लेकिन इसी की वजह से वो सब जिंदा हैं और एक मजबूत टीम है। रास्ते में उन्हें दरख्तों से लटकी हुई लाशें नजर आती हैं। ये वो जर्मन फौजी होते हैं जिन्होंने जंग लड़ने से इनकार किया था। इसके बाद फौजी खुशी मनाते हैं। गोर्डो और कॉनेस जर्मन औरतों से बातचीत और हंसी मजाक करते हैं और उन्हें टैंक फ्यूरी में ले जाते हैं। इसी दौरान वॉर डैडी नॉर्मन के पास आता है और उसे दुश्मन को मारने पर शाबाश देता है, लेकिन नॉर्मन तंजिया अंदाज में जवाब देता है। वॉर डैडी उसे एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां बहुत से मुर्दा लोग पड़े होते हैं और उसे जंग की हकीकत समझाने की कोशिश करता है। जब वो बाहर आते हैं तो वॉर डैडी एक औरत को खिड़की से झांकते देखता है। वो और नॉर्मन फौरन उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें अरमा और उसकी कजन ईमा छुपी हुई मिलती है। वॉर डैडी फैसला करता है कि वो कुछ देर वहां आराम करेंगे। वो अरमा को 2 पैक सिगरेट देता है और खाने और गर्म पानी का कहता है ताकि वो शेव कर सके। जब औरतें खाना बना रही होती हैं तो सब हैरान हो जाते हैं जब नॉर्मन पियानो बजाता है। ईमा उसके पास आकर गाना गाती है। वॉर डैडी नॉर्मन को कहता है कि वो ईमा के साथ वक्त गुजारे। दोनों कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ देर बाद जब वो खाना खाने लगते हैं तो बाइबल, गोर्डो और कॉनेस अंदर आ जाते हैं। पहले वो मजाक करते हैं, फिर ईमा को देखकर समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। खास तौर पर कॉनेस नॉर्मन को छेड़ता है
और ईमा को भी परेशान करता है, लेकिन वॉर डैडी उन्हें रोक देता है। सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। गॉर्डो एक कहानी सुनाता है कि घोड़े को मारने के लिए पहले उसका एतमाद जीतना पड़ता है, फिर उसे मारा जाता है। इस बात से माहौल में तनाव पैदा हो जाता है। वॉर डैडी उसे खामोश रहने को कहता है, लेकिन दूसरे उसका साथ देते हैं। आखिर में वॉर डैडी गुस्से में आकर मेज पर हाथ मारता है और झगड़ा खत्म करता है। फिर एक फौजी आकर उन्हें बुलाता है और नए मिशन के बारे में बताता है। उन्हें एक अहम चौराहे पर कब्जा करना होता है, लेकिन ये मिशन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि सामने क्या आएगा। जब वो शहर से निकल रहे होते हैं तो जर्मन गोलाबारी होती है और वही घर तबाह हो जाता है जहां ईमा और अरमा थी। नॉर्मन फौरन वहां भागता है और देखता है कि ईमा मर चुकी है। ये देखकर वो बहुत टूट जाता है और गुस्से से भर जाता है। कॉनेस उसे वापस टैंक में ले जाने की कोशिश करता है। नॉर्मन इनकार करता है तो कॉनेस उसे गुस्सा निकालने देता है, फिर उसे जबरदस्ती वापस ले जाता है। प्लूटून अपने मिशन की तरफ बढ़ता है। नॉर्मन अभी भी ईमा की मौत से बहुत दुखी होता है। वॉर डैडी उसे समझाता है कि जंग में मौत आम बात है। रास्ते में उन पर एक ताकतवर जर्मन टैंक टाइगर हमला करता है। लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। दुश्मन उनके कई साथियों को मार देता है, जिनमें सार्जेंट ड्यूस और सार्जेंट बेंकूस्की भी शामिल होते हैं। अब सिर्फ वॉर डैडी और उसकी टीम बचती है। वो हिकमत अमली से लड़ते हैं और आखिरकार टाइगर टैंक को तबाह कर देते हैं। जैसे फिल्म के शुरू में हुआ था, अब भी सिर्फ वॉर डैडी और उसके साथी ही जिंदा रह जाते हैं। वॉर डैडी अपने अफसरान को इत्तला देने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। हद ज्यादा दबाव और दुख के बावजूद वॉर डैडी, बाइबल, गोर्ड और कोनेस अपनी हालत पर हंस देते हैं और हिम्मत करके अपना मिशन जारी रखते हैं। उनका टैंक फ्यूरी एक चौराहे तक पहुंचता है, लेकिन अचानक एक बारूदी सुरंग पर चढ़ जाता है, जिससे टैंक खराब हो जाता है। उसका पहिया उतर जाता है और उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। वॉर डैडी कूनेस और नॉर्मन को हुक्म देता है कि करीब की इमारत को चेक करें। वो अंदर जाते हैं। वहां सिर्फ एक मुर्दा जर्मन फौजी मिलता है। वापसी पर कूनेस नॉर्मन से माफी मांगता है। वापस आकर वॉर डैडी नॉर्मन को ऊंची जगह पर खड़ा करता है ताकि वो निगरानी करे। इसी दौरान नॉर्मन को आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि एक बड़ी जर्मन फौज उनकी तरफ आ रही होती है। वो फौरन भागकर वॉर डैडी को इत्तला देता है। जब वॉर डैडी दुश्मन की आवाजें सुनता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये एसएस का दस्ता है। बाइबल कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वॉर डैडी इनकार करता है। वो कहता है कि हमें अपना मिशन पूरा करना है और चौराहे को छोड़ नहीं सकते। कूनेस कहता है कि हम सिर्फ 5 लोग हैं और दुश्मन बहुत ज्यादा है। आखिर में वॉर डैडी सबको इख्तियार देता है कि जो जाना चाहे जा सकता है, लेकिन वो खुद रुककर लड़ेगा। नॉर्मन फैसला करता है कि वो भी रुकेगा। फिर एक एक करके बाकी सब भी रुकने का फैसला करते हैं। वो वॉर डैडी से प्लान पूछते हैं। वो कहता है कि एक मुर्दा जर्मन फौजी को लाकर जला दो ताकि दुश्मन को लगे कि टैंक तबाह हो चुका है। वो अपने टैंक को भी ऐसे जाहिर करते हैं जैसे वो खराब हो चुका है और अंदर छुप जाते हैं। उनके पास गोलियां कम होती हैं, इसलिए वो सही वक्त का इंतजार करते हैं। तैयारी के दौरान उन्हें शराब मिलती है और वो सब मिलकर आखिरी बार पीते हैं। बाइबल एक मजहबी आयत पढ़ता है। सब हैरान होते हैं जब वॉर डैडी भी इस आयत को मुकम्मल तौर पर सुना देता है। वो नॉर्मन को एक नया नाम देते हैं, मशीन, क्योंकि अब वो लड़ना और दुश्मन को मारना सीख चुका है। कुछ देर बाद दुश्मन करीब आ जाता है। नॉर्मन उन्हें देखता है और सबको खबरदार करता है। वो सब तैयार हो जाते हैं। जर्मन फौज टैंक को घेर लेती है। एक फौजी टैंक का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन उसे गोली मार देता है और जंग शुरू हो जाती है। ये 5 फौजियों और एक पूरी फौज के दरमियान सख्त लड़ाई होती है। वो दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकते हैं और आसपास की इमारतों को भी तबाह कर देते हैं जहां दुश्मन छुपा होता है। दुश्मन भी जवाबी हमला करता है, लेकिन वॉर डैडी की क़यादत में वो बहुत से दुश्मन फौजियों को मार देते हैं। बहुत से दुश्मनों को मारने के बाद अब उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं। वॉर डैडी प्लान बनाता है कि बाहर जाकर मजीद गोलियां लाई जाएं। वो गोर्डो और नॉर्मन को कहता है कि उसे कवर दें। वो धुआं करने वाले ग्रेनेड फेंकते हैं और वॉर डैडी टैंक से बाहर निकलता है। वो गोलियां उठा लेता है और दूसरों को कहता है कि वापस अंदर चले जाएं। जब वो खुद वापस आ रहा होता है तो दुश्मन टैंक पर चढ़ जाते हैं। वो उन्हें हटाता है, लेकिन उस दौरान उसे गोली लग जाती है। खुशकिस्मती से जख्म खतरनाक नहीं होता। बाइबल उसका जख्म बांधता है और दोनों एक मजहबी आयत पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जर्मन फौज पेंजर फास्ट हथियार निकालती है और हमले की तैयारी करती है। कुछ देर के लिए खामोशी हो जाती है, लेकिन दोनों तरफ के फौजी तैयार होते हैं। फिर अचानक दुश्मन हमला शुरू करता है। वो टैंक पर जबरदस्त फायर करते हैं। एक गोला टैंक के अंदर आकर कॉनेस को लगता है और वो मर जाता है। बाइबल बहुत दुखी होता है, लेकिन वॉर डैडी उसे कहता है कि मजबूत रहो क्योंकि जंग जारी है। अब सिर्फ 4 लोग रह जाते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा है। वो लड़ते रहते हैं, गोलियां और ग्रेनेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उनके पास सिर्फ छोटे हथियार और टैंक की मशीन गन रह जाती है। दुश्मन समझ जाता है कि उनके पास गोलियां कम हैं और वो उन्हें खत्म करने का फैसला करते हैं। टैंक के अंदर सब तैयार होते हैं और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉर डैडी मशीन गन संभालता है और बाकी लोग पिस्तौल से लड़ते हैं। कुछ देर बाद बाइबल की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो बाहर जाकर मुर्दा दुश्मनों से गोलियां लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान गोर्डो ग्रेनेड फेंकने लगता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। वो गिरकर टैंक के अंदर आ जाता है और अपने जिस्म से ग्रेनेड को रोक लेता है ताकि दूसरों को बचा सके। इस तरह वो खुद कुर्बान हो जाता है। अब सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं। बाहर बाइबल एक जख्मी जर्मन के साथ उलझ जाता है। इसी वक्त नॉर्मन आकर उसे बचाता है
और दोनों वापस टैंक में आ जाते हैं। दुश्मन एक स्नाइपर को भेजता है जो आहिस्ता आहिस्ता टैंक के करीब आता है। वॉर डैडी लड़ रहा होता है और बाइबल से ग्रेनेड मांगता है। जैसे ही बाइबल ऊपर आता है, स्नाइपर उसे सर में गोली मार देता है और वो मर जाता है। फिर स्नाइपर वॉर डैडी को भी गोली मार देता है। वॉर डैडी जख्मी हालत में टैंक के अंदर वापस आ जाता है। अब सिर्फ वो और नॉर्मन रह जाते हैं। अंदर दोनों बात करते हैं। नॉर्मन कहता है कि वो हथियार डालना चाहता है, लेकिन वॉर डैडी कहता है कि दुश्मन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाहर दुश्मन टैंक को घेर लेते हैं और ग्रेनेड फेंकते हैं। वॉर डैडी नॉर्मन को कहता है कि वो टैंक के नीचे वाले रास्ते से निकल जाए। नॉर्मन कीचड़ में छुप जाता है। एक जर्मन फौजी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। अगली सुबह नॉर्मन एक सफेद घोड़े की आवाज से जागता है। वो वापस टैंक में जाता है और वॉर डैडी की लाश को ढांप देता है। अचानक उसे बाहर से आवाज आती है। वो बंदूक लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वो अमरीकी फौजी होते हैं। वो नॉर्मन को हीरो कहते हैं और उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं। फिल्म के आखिर में टैंक फ्यूज